हेलो एवरीवन, क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स के नंबर्स में हम पूरा दिन रहते हैं। ठीक है, कभी हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं, वहाँ भी नंबरिंग होती है। कभी हम कहीं पर कुछ चीज़ देते हैं और किसी से कुछ लेते हैं, वो भी नंबर्स में होता है। मार्क्स भी नंबर्स में मिलते हैं। कहीं पर हम कोई चीज़ बुक करते हैं, टिकट बुक की हमने मूवी देखने के लिए, तो वो भी काउंटिंग में ही बुक होती है कि कितने मेंबर्स के लेनी है, कितने रुपीस देने हैं, वो भी काउंटिंग में। तो जितना भी हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो सब नंबर से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, और नंबर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो आज हम सीखेंगे। जैसे कोई डिजिट बहुत बड़ी होती है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 4 3 2 3 1 4 0। इतनी बड़े नंबर को हम किस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे। इंडियन, यहाँ पर है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ क्या है, न्यूमरेशन। और सेकंड है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में हम किस तरीके से पढ़ते हैं नंबर को, और इंडियन सिस्टम में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम में हमारी जो डिजिट स्टार्ट होती है वो 1 से होती है। वंस, 1000, लाख और करोड़, यहाँ तक हम काउंटिंग करते हैं, करोड़ तक। ओके, और इंटरनेशनल जो नंबर होता है हमारा, उसमें हम मिलियंस में काउंट करते हैं। उसमें लाख नहीं आता, उसमें करोड़ नहीं आता, उसमें क्या आता है, वंस, 1000 और मिलियन, यानी उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो मिलियंस में होती है। ये सब जो हमने यहाँ पर टेबल बनाई है इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। जैसे वंस है, ये एक पीरियड है, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 1000 ये भी पीरियड है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और लाख भी हमारे पास पीरियड है, इसको भी हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। और करोड़ को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब जैसे वंस है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम लिखते हैं वंस, फिर लिखते हैं टेंस, और फिर लिखते हैं हम 100। ओके, 1, 10, 100, यहाँ पर ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे 1, 10 और यहाँ पर लिखेंगे हम 100। ओके, इसका सिंबल भी होता है लिखने के लिए। क्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। इसको हम कैपिटल टी से लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पीरियड है आपका वंस, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम लिखेंगे वंस, 10 और 100। ओके, अब आप देखो, जैसे हम फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं 10 और इसको बोलते हैं 100। तभी तो हम बोलते हैं 140 या 40। तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, ये सब हमारी प्लेस वैल्यू का तरीका है। ओके, सेकंड है 1000। 1000 को हम किस में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। 10,000, 10,000। ओके, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 10,000, तो जिसको हम लिखते हैं TH, 10,000। इसको हम लिखेंगे 10 के बाद 100,000, 100,000। ओके, इस तरीके से, जिसको हम HT लिखते हैं। ओके, T और T, सॉरी, 10,000 को क्या लिखा, TT, और 100,000 को HT के सिंबल है लिखने के लिए। अब हमने लाख को कन्वर्ट किया, लाख भी हमारा एक पीरियड है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे, इसको हमने किया लाख में, इसमें एक मिस्टेक हो गई, ये मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में बता दिया। एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ मैं, यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1000 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला नंबर होता है सिर्फ 1000, कि यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे हम 1000, जिसको हम बोल देते हैं TH। 1000 को हम TH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको अगर 1000 को डिवाइड करना है तो हम किस नंबर में करते हैं, 10,000 में हम इसको डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट 10,000, SAND, यानी
वंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, वंस, टेंस, 100। इसको डिवाइड किया 1000 को 1000 में और 10,000 में, यानी 1000 को TH लिखेंगे और 10,000 को क्या लिखेंगे, T, फिर TH। इसका मतलब 10,000। ओके, अब जैसे यहाँ पर हो गया वंस, टेंस, 100, इसको लिख दिया 1000, इसको लिख दिया 10,000। ओके, अब आते हैं हम लैख पर। इसको लिख दिया हमने लैख, फर्स्ट नंबर को, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड पार्ट को लिख दिया हमने 10 लाख, जिसको हम लिखेंगे TL, 10 लाख। ओके, अब आता है आपके पास करोड़। इसको हमने लिख दिया करोड़, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद लिख दिया हमने 10 करोड़, जिसको हम TC से रिप्रेजेंट करेंगे। कि करोड़ तक हो गया, उसके बाद हमने इसको 10 करोड़ लिख दिया, यानी अब हमने इसको लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या लिखेंगे, L, लाख, फिर लिखेंगे 10 लाख, इसको लिख दिया हमने करोड़, एक नंबर और लगा देते हैं 1, इसको लिख दिया 10 करोड़। अब पढ़ना कितना इजी हो गया नंबर को, 19 करोड़, क्योंकि 2 डिजिट है तो 19 करोड़, लाख 2 है आपके पास, 10 लाख भी है और लाख भी है, 43 लाख, 1000, 10,000, 23,140। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में हमने इसको इस तरीके से रीड किया नंबर को। अब आता है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसको कैसे पढ़ते हैं, वंस, 1000 और मिलियंस। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। के अब हम जो पढ़ेंगे इसमें वो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर फर्स्ट जो आपका पीरियड है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्या, वंस, यानी O से रिप्रेजेंट करेंगे, और टेंस, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है आपके पास 100, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास आता है 1000। अब हम 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब पहला जो नंबर है आपके पास वो आएगा 1000, जिसको हमने TH लिखा था, यहाँ पर भी ये नंबर सेम ही रहेगा। सेकंड में हम इसको लिखेंगे 10,000, जो आप समझ चुके हैं इंडियन नंबर में, कि इसको भी हम TH, यानी 10,000। इसके बाद आता है आपके पास 100,000, 100,000 क्या आएगा यहाँ पर, 100,000। यानी जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं नंबर की, तो उसमें हमारे पास लाख नहीं होता है, लाख नहीं आएगा। 1000 मिल गया, 10,000 मिल गया, लाख की जगह क्या लिखेंगे हम, 100,000, यहाँ लाख नहीं आता हमारे पास। ठीक है, तो हमने 1000 को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब आता है आपके पास मिलियन। मिलियन को हम किस तरीके से लिखते हैं, मिलियन, M, 10 मिलियन, 10 मिलियन, ये हो गया आपके पास 10 मिलियन, और यहाँ पर आ गया आपके पास 100 मिलियन, 100 मिलियन, HM, जिसको हम HM से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कभी भी हमें कोई नंबर इंटरनेशनल नंबर में पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ा हमने 100 मिलियन, इसको लिखा है यहाँ पर 10,000 मिलियन, सॉरी क्या था हमारा 10 मिलियन। कि इसके बाद हमने पढ़ा सिर्फ मिलियन, 100,000, 10,000, फिर यहाँ पर सिर्फ 1000, यहाँ पर 100, टेंस, और ये हो गया वंस। ठीक है, आपने इस तरीके से पढ़ा, ये सॉरी 1000 है यहाँ पर, और ये 10,000। तो अब आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, 194 मिलियन, क्योंकि हम मिलियन में चल रहे हैं, 194 मिलियन, 300 ऊपर लिखा हुआ है 100,
323,140, यानी ये हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबर। ओके, ये इंडियन था, वो इंटरनेशनल था। तो जब तक आपको ये टेबल समझ में नहीं आएगी तब तक हम कभी भी नंबर्स को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं लिख पाएंगे। ओके, जब तक आप ये टेबल नोट करो, फिर इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, ऑल्सो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन बोथ ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अलग अलग लिखने से अच्छा, और हमें हर बार एक ही बात लिखनी है, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने उसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जो आपको कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, और इजी भी रहेगा। फेस वैल्यू मतलब कि 4 इस पूरे नंबर में कहाँ पर है, यानी वो जगह बिल्कुल फिक्स है आपकी। ठीक है, प्लेस वैल्यू इंडियन नंबर में कहाँ आएगी और इंटरनेशनल नंबर में कहाँ आएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें इंडियन नंबर में जो फर्स्ट आपका पीरियड है वो ही सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 1s, 10s, 100, और जो आपका सेकेंड पीरियड था 1000 वो सिर्फ 2 पार्ट्स में था। लाख भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था और करोड़ भी। लेकिन जब आपने इसी को इंटरनेशनल नंबर में देखा तो हर पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट भी 3 पार्ट्स में था, फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, और थर्ड पीरियड मिलियन को भी, कि 1s को, 1000 को और मिलियन को। तो यहाँ पर हमारी जो पहचान होगी इंडियन और इंटरनेशनल की वो कॉमा से हो जाएगी। ओके, फर्स्ट जो आपका पीरियड होगा उसमें 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद हम 2 नंबर्स का कॉमा लगाते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें हर पीरियड 3 नंबर्स के बाद ही हमारा कॉमा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉमा से ही हम पता करेंगे कि ये इंडियन नंबर है या इंटरनेशनल नंबर। कैसे पहचानते हैं? कॉमा से। ओके, अगर आपको नहीं पता लगेगा, ऊपर मैंने नहीं लिखा इंडियन और इंटरनेशनल नंबर, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इंडियन नंबर है और इंटरनेशनल? जहाँ पर 3 पीरियड्स के बाद कॉमा है इसका मतलब वो इंटरनेशनल नंबर है। इंडियन नंबर में सिर्फ पहला ही 3 नंबर के बाद कॉमा होगा, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद। ठीक है, वो हम यहाँ करते हैं तब आपको आइडिया लग जाएगा। यानी 4 इन इस पूरे नंबर में 4 कहाँ पर है? 4 क्या है? फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू लिखेंगे 4। अब आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या बताएंगे? फेस वैल्यू मतलब हर नंबर की फेस वैल्यू वही होती है। अब इस नंबर में 4 की पूछिए तो फेस वैल्यू में आप क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, अब जैसे इंडियन नंबर है आपको, अब इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तो ये कहाँ पर रखा हुआ है 4 वो देखना है। 1 2 3 4 5 6, यानी 4 के पीछे 6 जीरोज आपको यूज़ करनी है। 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें इंटरनेशनल नंबर में भी यही करना है क्योंकि 4 की ही प्लेस वैल्यू बतानी है। 4 के पीछे 6 जीरोज हमने लगा दी, 3 4 5 6 5 और ये 6। दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, कुछ पता नहीं चल सकता कि इंडियन नंबर है या इंटरनेशनल। लेकिन कैसे पता करेंगे हम? इंडियन नंबर में पहला जो पीरियड है वो 3 नंबर्स का होता है, 1s, 10s, 100, और जो सेकंड पीरियड होता है आपका 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यानी पहला पीरियड 3 नंबर्स का, उसके बाद 2 नंबर्स। ये हो गया इंडियन नंबर। इंटरनेशनल नंबर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब ये 4 मिलियन था तो हमने 4 मिलियन लग दिया, और यहाँ पर आपके पास 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख हो गया। ओके, क्लियर हो गया। तो हम किससे पहचानते हैं नंबर्स को? कॉमा से। ओके, अब यहाँ पर है 3, इस नंबर में 3 कहाँ पर है? तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3। अब 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5, 3 के पीछे कितने नंबर है? 5, तो हम 5 जीरोस का यूज़ करेंगे क्योंकि 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 4 5, इसमें भी हम सेम करेंगे, 1 2 3 4 5, कॉमास लगाते हैं। यहाँ पर लगेंगे
3 का पीरियड, फिर 3 का पीरियड। इंटरनेशनल नंबर, पहला 3 का, फिर 2 का। ओके, तो आपने यहाँ पर लिख दिया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी ये 3 लाख हो गया। और ये कितना हो गया आपके पास, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी 300,000। ये आपके पास हो गए इंटरनेशनल नंबर। ओके, सारे बिल्कुल इसी तरीके से हमें लिखने हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 7। अब यहाँ पर 7 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगी आपके पास। और पहला जो पीरियड होता है वो 3 डिजिट का होता है तो कॉमा नहीं लगा। ओके, यहाँ पर भी सेम रहा आपके पास, यहाँ कॉमा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी 3 डिजिट का एक पीरियड है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पीछे 8 0 लगाना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 का पेयर, फिर 3 का, और ये 3 हो गया। 3 2 2, ये भी 2। ओके, नेक्स्ट नंबर 0। 0 के बाद 0 का तो सब 0 ही हो जाएगा आपके पास। 1 2 3, तो 0 ही लिख सकते हैं हम इसका आंसर, क्योंकि 0 के पीछे अगर कितनी भी 0 लगी हो तो कैलकुलेशन सब 0 ही आएगी, पढ़ने में 0 ही आएगा। ओके, ये नहीं आएगा 0 मिलियन, 0,000, 0 लाख, नहीं, पढ़ने में 0 ही आता है आंसर, तो आप यहाँ 0 लिख सकते हो। ओके, लास्ट में है 1 2 3 4 5, यानी 5th नंबर पर है तो इसके पीछे कितनी डिजिट आएंगी आपके पास, 5, यानी 5 के बाद 4 zeros, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 3, फिर सेकेंड पीरियड 3 का नहीं है, यहाँ 3, और ये तो 2 का है ही आपके पास। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने इंडियन और इंटरनेशनल नंबर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए कि अब आपको ये लिखना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे सॉल्व, और आई होप कि ये आपको चैप्टर में जो मैंने आज समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें इस वीडियो को, क्लास 6 का है, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, कमेंट में करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू सो मच।